सो हेलो एवरीवन, दिस इज तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल कोडर्स फीड। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का आज मैथ्स 1 का पेपर था एंड आप में से काफ़ी लोगों का बहुत अच्छा गया होगा पेपर। मे भी काफ़ी लोगों ने पाँचों यूनिट करके गए होंगे और उन्होंने ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का अटैम्प्ट किया होगा। और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ 30 मार्क्स के अटैम्प्ट कर पाए होंगे, कुछ 50 का, कुछ 80 का। तो सभी के लिए मैं आज बात करूँगा और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको डर होगा कि उनकी बैक आ जाएगी। सो उस चीज़ को भी मैं डिस्कस करूँगा कि आप कैसे इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उन बच्चों को कांग्रेट्स कहना चाहता हूं कि जितने भी बच्चों ने ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का, 80 मार्क्स का, 60 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है और उन्होंने अपना बेटर दिया है, जितना भी मतलब उनका इतना सही है। ठीक है, तो वो तो ऑलमोस्ट क्लियर करने वाले हैं एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, बट ये वीडियो मेन उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा ख़राब किया पेपर। मतलब कि क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करके आ गए बट उनके आंसर सही नहीं आए हैं, या फिर कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया ढंग से। तो मैं एक एक करके हर एक के आंसर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि उन बच्चों की जिन्होंने पेपर में सारे क्वेश्चंस करके आए लेकिन आंसर किसी के भी सही नहीं है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो भी क्वेश्चंस किए हैं अपने पेपर के अंदर, क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि उन पेपर में आपने कम से कम 50% का जो पोर्शन है वो सही लिखा है। मतलब आपने उसकी जो अप्रोच है स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो सही थी, फिर एंड में जाके आपके जो सॉल्यूशन था वो गलत हो गया है। ठीक है, जो आंसर था फाइनल वो गलत है। ठीक है, आपने कितने, मान लीजिए मैं ये मानता हूं कि अगर आपने 2 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चंस करे हैं, आपके सिर्फ 3 क्वेश्चन सही हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 क्वेश्चन सही हैं, आपने 7 क्वेश्चंस गलत किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा हो रहा होगा कि आपने 3 क्वेश्चन सही किए तो आपके 6 नंबर पूरे पक्के हो गए। बट आपने बाकी के अगर 7 क्वेश्चन गलत किए हैं और उनमें से आपने 2-3 क्वेश्चन में बस थोड़ा बहुत कोशिश करी और बाकी सब में ऑलमोस्ट डन। ठीक है, तो 3 में ये मान लेता हूँ, तो आपके 6 और 3 9 नंबर ये हो गए। अब आपके कितने क्वेश्चन बचे? पूरे 8 क्वेश्चन बचे लॉन्ग वाले। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन में से मैं ये मानता हूं कि आपने 2 क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, 2 भी नहीं, मैं 2 या 1 ही मानता हूं सही, कि आपने सिर्फ 1 क्वेश्चन सही किया है ना, बिल्कुल सही किया आपने 1 क्वेश्चन। तो आपके कितने हो गए? 19 नंबर हो गए। और बाकी क्वेश्चन में आपने थोड़ा थोड़ा अटेम्प्ट कर लिया। तो मतलब कितना भी आप कर लो, एक फॉर्मूला भी लिख दोगे ना, तब भी उसके आपकी स्टेप मार्किंग मिल रही होती है, आपको उसके मार्क्स मिल रहे होते हैं। बट यहाँ पे अब मैं उन बच्चों को बताने वाला हूँ कि जिन बच्चों को ये कंफर्म हो गया कि उनकी बैक आनी ही आनी है, मतलब आनी ही है। ठीक है, फिक्स है कि आप पेपर में कुछ नहीं करके आए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। अनअकैडमी के जो प्राइजेस में जो हाइक होने वाली थी उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। अब जो प्राइस हाइक होगी वो 7 अप्रैल के बाद होगी। जल्दी से आप अपने इस सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हैं, चाहे आपको प्लस लेना हो या फिर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना हो। उन सभी प्राइजेस के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा लो हैं अभी, और 7 तारीख के बाद वो प्राइजेस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएंगे। आपके पास बहुत ही कम टाइम है, आप जल्दी से जाके अपना सब्सक्रिप्शन परचेज करिए। एंड अगर आप मेरा कोड NS20 डालेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। गो एंड चेकआउट। एंड अनअकैडमी के जो बैचेस हैं वो 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं सभी ब्रांचेस के लिए, चाहे वो आपकी ब्रांच सिविल हो, CSIT हो, EC हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, या फिर कोई भी ब्रांच हो। ये जो बैचेस हैं ये आपके हिंदी में भी अवेलेबल होंगे, इंग्लिश में भी अवेलेबल होंगे। आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है और वहाँ पर आपको अप्लाई कोड का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ से अप्लाई कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके NS20 डालेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा सभी सब्सक्रिप्शन के ऊपर। जल्दी जाइए, चेकआउट कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। वही देखना था मेरा कि एग्जैक्टली मेरा गलती कहाँ हुआ था। मेरा नंबर उतना ज्यादा नहीं आ रहा था, खींच के ज्यादा 60 तक ही जा रहा था। और फिर प्रॉब्लम नहीं था, मैं वो मार्क्स से ज्यादा डिमोटिवेट नहीं था, क्योंकि मेरा देखना था कि एक्चुअली गलती कहाँ हो रही है। और अगर कुछ स्पेशल क्वेश्चन तो रहता ही है हर टेस्ट सीरीज में, तो मैं वो देखना चाहता था कि एग्जैक्टली इसको सॉल्व कैसे करना है। तो मेरा ज्यादा मार्क्स पे कंसंट्रेट नहीं था, उसको सॉल्व करना था और फिर सॉल्यूशंस देखना। मैं उन बच्चों के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस देने वाला हूं कि ये जो आपकी बैक है ये इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होगी आपके प्लेसमेंट के टाइम पे, लेकिन जब भी आप इसका पेपर देने जाएंगे अगली बार, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप इसमें अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे और इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है मेरे चैनल पे एग्जैक्ट सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो आप उनको प्रॉपरली अगर आज से ही अगर एक एक वीडियो भी रोज की देखना शुरू करेंगे, ठीक है, एक एक वीडियो भी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक एक वीडियो भी, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप 2x पे देख लेंगे, कितने की होगी, मतलब मैक्सिमम आपको 10 मिनट देना होगा रोज का। ठीक है, तो आप अपनी बैक को आराम से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, ये जो चैनल है ना हमारा, इसका बनाने का मोटिव यही है कि आपके सारे डाउट्स को हम पूरी तरह से क्लियर कर पाएँ।
तो अब हम आ जाते हैं उन बच्चों के ऊपर जिनको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि उनकी बैक आएगी ही आएगी, जो मैंने अभी तक बताया कि आपको कैसे करना है। सो अब आप क्या करें कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बैक आ जाती है तो उसको क्लियर करने का मैंने बता दिया कि आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। बट अगर कई बच्चों के दिमाग में यह है कि उनके फाइनल टाइम में उनको ऑनर्स की डिग्री नहीं मिल रही होगी, तो हाँ, ये चीज़ है कि अगर आपकी कोई सी भी बैक है तो आपको ऑनर्स की डिग्री नहीं मिल रही होगी, ठीक है, चाहे आप उसको क्लियर भी कर लें। बट यहाँ पर ऑनर्स की डिग्री मैटर नहीं कर रही होती आपकी इंजीनियरिंग में, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने बहुत ही अच्छे प्लेसमेंट्स क्रैक किए। सो अभी प्लेसमेंट्स की दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, अपने मैथमेटिक्स 2 की स्टार्टिंग कर सकते हैं अभी से ही, जितने भी बच्चों ने मैथमेटिक्स 1 खत्म किया है, ठीक है। तो अब मैथमेटिक्स 1 में आपने जैसा भी करके आ गए, अब उसको भूल जाओ कि मतलब ये तो आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत ही नहीं। अरे गया खराब सो गया, क्या है की टेंशन लेना। अरे कोई क्या होगा, आपने 4-5 सब्जेक्ट हैं, 5 में से 2 बैक आ गई, तो क्या आप सुधार पाओगे ना अपने आप को, है ना। आगे की प्रिपरेशन में आप लोग ध्यान दे पाओगे ना। तो मेरा बस यही कहना है कि आप अपने सब्जेक्ट्स पे पूरी तरह से फोकस करो, जो भी आगे आने वाले हैं। आपको जस्ट कुछ नहीं देना, आपको जस्ट अपने दिन का 1 घंटा देना, ठीक है, 1 घंटा देना है। 1 घंटा आप हर रोज दोगे तो ऑटोमेटिकली आप फाइनल में जाकर कम से कम 70 to 80% सिक्योर कर रहे होगे, हाँ, इंक्लूडिंग योर इंटरनल मार्क्स, ठीक है, क्योंकि इंटरनल मैं मानता हूँ कि 80% तो ऑलमोस्ट सबको मिल ही जाते हैं। तो आपके इतने मार्क्स आ रहे होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो बस आपको यही चीज़ फोकस करनी है। जो मैंने प्लेलिस्ट दी हुई है, ठीक है, वो आप फॉलो कीजिए मैथ्स की, ठीक है। मैथ्स 1 तो आपका हो गया, है ना। अब मैथ्स 1 में आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बैक आएगी, तो आप ये प्लेलिस्ट जो मैथ्स 1 की है ना, वो तभी शुरू करना है जब आपकी मैथ्स 1 में बैक आए। वैसे तो मैं कह रहा हूँ कि भाई किसी की भी बैक ना आए, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सभी एकदम बहुत अच्छे से पास हो जाएं, ठीक है, बहुत ही अच्छे नंबर से। सो बस यही है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को भी कंफ्यूज होंगे लेकर कि अभी एक पॉइंट रुको, कि अगर आपके 20 नंबर भी आ रहे होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली अगले सेमेस्टर में एज अ ग्रेस, तो आप ऑटोमेटिकली 20 नंबर पे भी पास हो जाएंगे, ठीक है। एक बैक आपकी खत्म हो जाएगी। आपने 25-25 भी 2 सब्जेक्ट में लिया और आपकी बैक आ गई, उसके बाद भी आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा, आपकी बैक लगेगी ही नहीं, ठीक है। सो बस इन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, आपको इन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है। मैं फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ, मैं पीपीएस की प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनाऊंगा, मैं हर एक प्लेलिस्ट को बनाऊंगा। आप सभी स्टूडेंट्स को हम हर एक सब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे, चाहे फर्स्ट ईयर से लेके आपको एंड तक हर एक चीज़ प्रोवाइड हो रही होगी। सो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ज़्यादा मत सोचिए कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, जस्ट नहीं, 1 घंटा दे दीजिए दिन का, बाकी टाइम अपनी स्किल्स पे दीजिए, अपने कॉलेज पे दीजिए, जो भी करना हो। और वैसे भी ये सब्जेक्ट वाले जो काम होते हैं ना, 1 घंटा आप अपने कॉलेज में निकाल सकते हैं, वहीं पे अपना खत्म कर दीजिए, घर के लिए टेंशन छोड़िए ही मत, ठीक है। कॉलेज में अपना काम निपटाइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने करियर पर फोकस करिए, स्किल्स को डेवलप कीजिए। सो स्किल से रिलेटेड भी मैं एक गाइडेंस वीडियो बनाऊंगा। सो बस मेरे को यही कहना था। सो इसी के साथ की वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जो फिजिक्स की प्लेलिस्ट है वो बहुत ही जल्दी रिलीज़ करने वाला हूँ, एकदम डिटेल्ड प्लेलिस्ट होगी, हर एक कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे होंगे। सो इसी के साथ हैव अ गुड डे, बाय बाय।